Hi friends and HSC guys, I am again here to assist you for Maths 2 lesson number 5, and I hope that lesson number 4 is already done and you all are champion in that. Similarly, by this audio visual lesson we will be focusing on lesson number 5, which is index number. In this index number lesson, this is very easy, but we have to by heart sum of formula and we have to calculate. That means we have to intense divide and calculate the answers. In statistics, this is easiest lesson we can say. So just focus on divide and calculation. You will be champion in this lesson 2. In lesson number 5.1, the first exercise is focused on 3 points, which is simple average aggregate method on price index first, second simple average aggregate method on quantity index, and third simple average aggregate method on value index, and the fourth one is simply that missing frequency, or we can say missing index calculation. So we will be focusing all these 4 types in exercise 5.1. First we will learn what are these types of simple average aggregate method. So let's go for types of some formula and then we will be going to exercise. So first formula, let's see which are they and how we do. Next इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें 3 हमारे पास फॉर्मूले हैं इंडेक्स नंबर के सिंपल एग्रीगेट मेथड ऑफ में, जिसको सिंपल एवरेज एग्रीगेट भी कहते हैं. इसमें पहला है प्राइस इंडेक्स, दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स, तीसरा है वैल्यू इंडेक्स. प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स के 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला कैसे हम लिखते हैं क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स और प्राइस इंडेक्स का. तो प्राइस इंडेक्स का पहला है, इसको हम लोग शो करते हैं P01. P01 का मतलब प्राइस इंडेक्स. इसका फॉर्मूला है समेशन P1 अपॉन समेशन P0. P का मतलब प्राइस होता है, P1 मतलब करंट ईयर और P0 मतलब बेस ईयर. सम में बेस ईयर पहले दिया होता है, करंट ईयर उसके बाद में दिया होता है. तो क्वांटिटी इंडेक्स में भी सेम है, जिसमें Q01 के द्वारा दिखाते हैं क्वांटिटी इंडेक्स को, जिसमें समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 ये फॉर्मूला है. वैल्यू इंडेक्स थोड़ा सा अलग है, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही दिया होता है, इसीलिए इसको दिखाते समय वैल्यू V01 दिखाते हैं वैल्यू इंडेक्स को. इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, एक्स्ट्रा कॉलम हमें बनाना पड़ता है, जिसमें P1 मल्टीप्लाई बाय Q1 होता है. तो इसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही दिया होता है वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए. P1 अपॉन Q1 समेशन अपॉन समेशन P0 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये फार्मूला प्राइस इंडेक्स का, ये आपका क्वांटिटी इंडेक्स का, और तीसरा वाला फार्मूला आपका वैल्यू इंडेक्स का है. सम अलग अलग आते हैं, प्राइस इंडेक्स अलग से, क्वांटिटी इंडेक्स अलग से और वैल्यू इंडेक्स अलग से कैलकुलेट करने के लिए. अब देखते हैं P मतलब क्या. P मतलब प्राइस होता है और स्मॉल p से इसको दिखाते हैं, स्मॉल q का मतलब क्वांटिटी होता है. अब इसमें बेस ईयर और करंट ईयर होता है. बेस ईयर हमेशा पहले का ईयर होगा, पुराना ईयर, और करंट ईयर नया ईयर होगा. तो P0 को हम लोग बेस ईयर दिखाते हैं हमेशा. आपको सम में 2 ईयर दिखेंगे, और P1 को हम लोग करंट ईयर दिखाते हैं. हर एक सम में बेस ईयर और करंट ईयर अलग अलग दिया होगा. बेस ईयर पुराना और करंट ईयर नया होगा, आप ये ध्यान रखेंगे. Q0 ये है क्वांटिटी, तो बेस ईयर का प्राइस को P0, बेस ईयर का क्वांटिटी को Q0 के द्वारा दिखाते हैं. ये बेस ईयर मतलब क्वांटिटी का होगा, जिसमें कमोडिटी का प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया होता है. तो Q1 बराबर होता है करंट ईयर का क्वांटिटी. तो ये सम प्राइस और क्वांटिटी के इंडेक्स को दिखाता है, इसीलिए इस सम का सॉल्यूशन इन 3 फार्मूले के हिसाब से होता है. P01 का मतलब प्राइस इंडेक्स, सिमिलर वे में Q01 का मतलब क्वांटिटी इंडेक्स, और V01 का मतलब वैल्यू इंडेक्स होता है. तो इसको अप्लाई करते हैं. लेट्स सी. so without wasting time, let's go for type 1 simple average aggregate price index. Next. सो लेट्स सी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. इसमें जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसके कमोडिटी को हम लोग पहले, ये जो हॉरिजॉन्टल में दिया है इसको वर्टिकल कॉलम बना लेंगे. हर एक सम को आपको वर्टिकल कॉलम बनाना है. और जो कमोडिटीज़ दिया है PQRST, मैंने हॉरिजॉन्टल के बजाय इसको वर्टिकल में लिख लिया. अब बेस ईयर जो है, जो आपको ईयर दिया हुआ है,
उसको हम बेस ईयर, मैंने यहाँ पर नंबर नहीं लिखा, आप बेस ईयर लिख लेंगे, इसको हम P0 के द्वारा दिखाएंगे और करंट ईयर जो होगा वो हमारा होगा P1, क्योंकि इसमें प्राइस इंडेक्स आपको निकालना है, इसलिए P0 और P1 के द्वारा मैंने लिख दिया। और अब सारे के सारे P0 जो आपको कमोडिटी P का 15 है, Q का 20 है, कमोडिटी R का 24 है, S का 22 है और T का 28 है। सेम वे में जो करंट ईयर में आपको दिया है दैट इज़ 27, P का, Q का 38 और R का 32, S का 40 और T का 45। हमने इसको वर्टिकल कॉलम बना लिया। इसी वर्टिकल कॉलम को हमने सॉल्यूशन में दिखाना है। कॉलम बनाना कंपलसरी है। अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला हम किसका लिखने वाले हैं? इंडेक्स नंबर का, दैट इज सिंपल एग्रीगेट मेथड ऑफ प्राइस इंडेक्स। तो आप इसमें लिख लेंगे फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखेंगे प्राइस इंडेक्स बाय प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड ऑफ, या सिंपल एग्रीगेट मेथड। ये लिखना कंपलसरी है आपको फॉर्मूला के पहले। जस्ट आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया है वो फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। आपने फॉर्मूले को पहले इंट्रोडक्शन के पार्ट में देख लिया है। तो दैट फार्मूला इज प्राइस के लिए P01, P ब्रैकेट में 01 इक्वल्स टू समेशन P1 अपॉन समेशन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप लोग सोचेंगे कि इतना इजी सम 12th में है, बट कैलकुलेटिव है ये। आपको कैलकुलेशन करना है, डिवाइड परफेक्टली करना है, पॉइंट में जो आंसर आएंगे वो परफेक्ट आपको निकालना है। तो समेशन P1 हमें चाहिए इसका टोटल, तो इसका आप टोटल कर लेंगे और टोटल आपको बिना कैलसी के करना है। और समेशन P0 का भी हमें टोटल चाहिए, तो समेशन P0 को टोटल जस्ट आप इसको ऐड कर देंगे, एडिशन कर लेंगे, तो इसका टोटल आ जाएगा 109। तो हमारे पास टोटल आ चुके हैं समेशन सभी के। तो सिग्मा P1 हमारा 182 है, अपॉन हम लिख लेंगे जो हमारा सिग्मा P0 आया 109 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको इंटेंसिवली इसको करना है, और जिसको डिवाइड नहीं आता वो सीख लेंगे। सिंपली आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.66.97 आता है। इसको आप एज इट इज़ 1.66.97 भी लिख सकते हैं। आपके आंसर में, आंसर बुक में पीछे बैक पेज में आपको दिया है 1.67, इसको राउंड फिगर कर दिया गया। आप राउंड फिगर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी को 1.67 को आंसर लिख देता हूँ। तो आप दोनों ही में से किसी एक को एज आंसर ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। You just saw simple aggregate method of price index. Now we will be looking at simple average index of quantity index. Next sum. सेम है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे और सिंपल एग्रीगेट मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। एज पर द सम यू कैन सी, सम आप देख सकते हैं। तो उस सम को हमें वर्टिकल कॉलम में कमोडिटी को और बेस ईयर को, क्वांटिटी ईयर, करंट ईयर को हमें वर्टिकल कॉलम में प्रेजेंट करना है पहले। तो हम वर्टिकल कॉलम बना लेंगे ABCDE। अब A का जो बेस ईयर क्वांटिटी है वो 360 है। सेम वे में B का भी आप क्वांटिटी लिख सकते हैं जैसा है 280, और C का क्वांटिटी दैट इज़ 340। मैं इसको आप सिमिलर वे में पूरा कर सकते हैं जैसे कि मैंने पूरा कर दिया है। सेम वे में आपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन में पार्ट दिखाना है। ये वर्टिकल कॉलम भी आपको दिखाना है सॉल्यूशन का पार्ट। क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला जैसे कि आपने पहले इंट्रोडक्शन के पार्ट में देख लिया है, Q01 इक्वल्स टू समेशन क्वांटिटी 1 अपॉन समेशन क्वांटिटी 0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है जो कि बहुत आसान है। क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है जिसे हम सिंपल एग्रीगेट मेथड ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स कहते हैं। तो लेट्स सी। तो हमें समेशन Q1 और समेशन Q0 की ज़रूरत है। तो सिग्मा इसका टोटल हम कर लेते हैं। इसको जब हम टोटल करते हैं तो आप केयरफुली इसको टोटल करिएगा, यहीं पर मिस्टेक होने का पहला चांस होता है। तो इसका टोटल आता है 1740, और समेशन ऑफ Q0 दैट इज़ बेस ईयर इज़, आप केयरफुली टोटल करेंगे। यहाँ पर अगर मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा इसके आगे का सम मिस्टेक हो जाता है। लेट्स पुट द वैल्यू नाउ। समेशन Q1 का वैल्यू है 1740 अपॉन, आपको पता है दैट इज़ Q0 का वैल्यू क्या आने वाला है 1400 मल्टीप्लाई बाय 100। आप 0 से 0 एलिमिनेट कर लेंगे और डिवाइड अगर कर लेंगे इसको, सो दैट इसका जो आंसर आने वाला है ये पॉइंट में आंसर आएगा
124.28। आप इसको 124.3 भी लिख सकते हैं या आप 124.285 एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो जो आपके पीछे आंसर है क्वांटिटी इंडेक्स 01 इक्वल्स टू 124.285 है। पॉइंट में थोड़ा सा 1 पॉइंट अप एंड डाउन हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इट्स सिमिलर टू प्राइस इंडेक्स, बट आपको पी की जगह क्यों लिखना है। गुड लक। You saw simple aggregate price index, simple aggregate method of quantity index. Now we will be looking into next sum that will be for simple aggregate value index. So third method of value index in the exercise is for sum number 11. Let's see. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन गिवन, इसको हमने वर्टिकल कॉलम बना लिया है जैसे कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं। इसको वर्टिकल कॉलम हमने कमोडिटी का तैयार कर लिया है और बेस ईयर में हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी दोनों हैं, इसलिए 2 कॉलम हमारे बेस ईयर में है और करंट ईयर में भी प्राइस और क्वांटिटी है। तो इसमें बेस ईयर में 2 कॉलम होंगे, तो इसको हम वैल्यू इंडेक्स का सम कहते हैं। जैसे बेस ईयर में हमारे पास प्राइस भी है और क्वांटिटी भी है, तो P0 Q0 है। करंट ईयर में हमारे पास P1 और Q1 है, दैट इज़ प्राइस भी है क्वांटिटी भी है। तो हम इस वैल्यू को जो क्वेश्चन में दिया गया है इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। उसके पहले जो वैल्यू इंडेक्स का सम है उसमें हमें P0 Q0 चाहिए, मतलब P0 इंटू Q0 और P1 इंटू Q1 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हम वैल्यू इंडेक्स का सम कहते हैं। तो वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला है दैट इज़ समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। तो इसलिए हमें ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो लेट्स सी, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को भर दिया है एज़ पर द गिवन क्वेश्चन। जो हॉरिजॉन्टल में है उसको वर्टिकल कॉलम हमने तैयार कर लिया। हमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, वो कॉलम है P0 Q0 का। तो हम यहाँ पर P0 इंटू Q0 बेस ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 22। तो 50 इंटू 22 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पर ध्यान दें, आपको P0 Q0 मल्टीप्लाई करना है, बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1100 वैल्यू आता है। 70 मल्टीप्लाई बाई 16 दैट इज़ 1120। 60 मल्टीप्लाई बाई 18 दैट इज़ सी का P0 Q0 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 वैल्यू आ रहा है। सेम वे में हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 120 मल्टीप्लाई बाई 12 1440 एंड 100 मल्टीप्लाई बाई 22 दैट इज़ 2200। कुछ मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है और कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको अलग से मल्टीप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पर अब दूसरा कॉलम हमें P1 Q1 की ज़रूरत है, तो हमें P1 Q1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ 70 मल्टीप्लाई बाई 14 दैट इज़ 980 एंड 90 मल्टीप्लाई बाई 22 दैट इज़ 1980। ऐसे आप पूरे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब हमें समेशन की ज़रूरत, दैट इज़ सिग्मा P0 Q0 और सिग्मा P1 Q1। तो इसको आप केयरफुली टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल मैंने कर लिया है अलग से, और तो इसका टोटल आता है 6940 P0 Q0 का, और P1 Q1 का टोटल आता है 10870 दैट इज़ 10870। हमारे पास वैल्यू जो चाहिए वो मिल चुके हैं। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन पूरे टेबल से ही सॉल्यूशन शुरू हो जाता है, फार्मूला से सिर्फ सॉल्यूशन शुरू नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फार्मूला लिखना कंपलसरी है, तो हमने वैल्यू इंडेक्स का फार्मूला लिख लिया है, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो वैल्यू रख देते हैं समेशन P1 Q1 का, दैट इज़ 10870 अपॉन P0 Q0 का, दैट इज़ 6940 मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई बाई 100 लिखना ना भूलना, कभी कभी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाई 100 भूल जाते हैं और वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको जब आप एलिमिनेट कर लेंगे या आप डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे तो 1.66 मल्टीप्लाई बाई 1.566 मल्टीप्लाई बाई 100 वैल्यू आता है, दैट इज़ 156.66। तो ये आंसर आपका आ गया। तो आपको यहाँ पर इंटेंसिव कैलकुलेट करना है। मैंने कैलकुलेशन और मल्टीप्लाई का पार्ट इसमें मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिखाया है, ये आप अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बुक में ही रफ पार्ट साइड में पीछे के पन्ने में कोई नहीं करेगा, आपको शो करना है बुक के बाजू में। और आंसर को आप राउंड फिगर करके लिखिएगा, दैट इज़ 156.63। तो मैंने राउंड फिगर कर दिया है वैल्यू, और सॉल्यूशन आपके सामने है। गुड लक। You can see we have sum number 13 here, missing index. Here second B base year Y is missing on sum number 13. So इसको कैसे करते हैं, इसमें हमें गिवन है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है प्राइस इंडेक्स हमें दिया है 120।
तो हमें प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है. प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू 120 इज़ गिवन. सो सबसे पहले प्राइस इंडेक्स में हमें सिग्मा P0 की ज़रूरत पड़ती है. सो सिग्मा P0 यहाँ पर 210 प्लस वाई है, क्योंकि वाई हमें दिया नहीं है, तो प्लस वाई एज इट इज़ लिखेंगे 210 प्लस वाई. P1 सिग्मा P1 है, टोटल करने पर इसका आता है 324. इसका टोटल सिग्मा P1 324 है. सो हमें फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का पता है. दी सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100. ये आप पहले से जानते हैं फॉर्मूले को. अब हमें लिखना है P प्राइस इंडेक्स 120 दिया हुआ है, तो सिग्मा P1 का वैल्यू हमारे पास 324 है, तो 324 अपॉन P0 सिग्मा है 210 प्लस वाई, 210 प्लस वाई, तो यहाँ पर 210 प्लस वाई बाय मिस्टेक 2010 हो गया, तो इसको करेक्ट कर देंगे हम. तो 324 अपॉन 2010 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसको अपॉन कर लेंगे, अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो 120 अपॉन 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कुछ नहीं है, तो 1. 100 मल्टीप्लाई बाय 324 ये हो जाएगा 32400 अपॉन 210 प्लस वाई 120 अपॉन 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 210 इक्वल्स टू आएगा 25200. आप केयरफुली मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 120 आएगा 120 वाई. अब 1 मल्टीप्लाई बाय 32400 वैल्यू सेम रहेगा 32400. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों को, y और 120 को मल्टीप्लाई करने पर 120y हुआ. सो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन रूल लगेगा यहाँ पर. 120y अपनी जगह पर रहेगा, 32400 भी अपनी जगह पर रहेगा, 25200 बराबर को क्रॉस करके जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25200 और 32400 माइनस 25200 हो जाता है 7200 अपॉन 120. y का वैल्यू कैलकुलेट हो गया. आप जैसे इसको एलिमिनेट करेंगे y इक्वल्स टू आएगा 60. तो इट वाज वेरी इजी. सिमिलर सम है सम नंबर 12 जिसमें x फाइंड करना है आपको, तो इसी तरीके से सम नंबर 12 भी आप कर लेंगे. y बराबर 60, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो था y की जगह पर बेस ईयर कमोडिटी b में 60 लिख लेंगे. तो सेम वे से आपको सम नंबर 12 भी करना है. इट वाज वेरी इजी एंड सारे सम्स इजी हैं एक्सरसाइज 5.1 में. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया. इसी तरीके से सारे सम आप कर लेंगे. गुड लक. Now after this you have learned every type of sum in this exercise. So I hope that you will be solving all the sums including examples given in the book. So your homework is solve the example given in the books and solve whole exercise. Good luck.